साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर गौरव भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज मैं आपको बताने वाला हूं हाउ टू चूज प्रोफेशन। कैसे अपना प्रोफेशन चूज करें, कौन सा प्रोफेशन किसको सूट रहे करेगा। देखिए, इसमें सबसे पहली चीज मैं एक बात बोलता हूं कि आदमी कभी एस्ट्रोलॉजर के पास जाए या ना जाए लाइफ में, हम बोलते हैं कि एक बार तो आदमी को, हर व्यक्ति को 10वीं के बाद, 10th क्लास के बाद या 12th क्लास के बाद जो भी उसका प्रोफेशन चूज करने का टाइम होता है, उस समय किसी अच्छे ज्योतिषी से सलाह जरूर लेनी चाहिए। सेकंड चीज, उसको अपनी शादी के टाइम पे मिलना जरूर चाहिए कि पत्रिका मिलान हो जाए। और उसके बाद तीसरा, हम बोलते हैं कि कभी कोई बहुत ज़्यादा समस्या लग रही है तो ज्योतिषी के पास जाएं, अन्यथा जाने की ज़रूरत नहीं है। अब सबसे बड़ी बात क्या होती है, 10th के बाद आदमी का प्रोफेशन चूज करने का, बच्चे का प्रोफेशन चूज करने का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है। बच्चे को क्या लेना है, बच्चे को ह्यूमैनिटीज लेना है, कॉमर्स साइड की पढ़ाई करनी है या साइंस की पढ़ाई करनी है जिसमें मेडिकल नॉन मेडिकल अपना आता है, क्या लें। तो कुछ ट्रेंड चला था हमारे देश में प्रोफेशन को लेके। सबसे पहले मैं वो ट्रेंड बताना चाहता हूँ। देखिए, हमारे देश में दो तरह के बापू पाए जाते हैं, दो तरह के फादर और पेरेंट्स होते हैं। एक पेरेंट्स तो वो होते हैं जो दंगल मूवी वाले होते हैं। दंगल मूवी आप सबने देखी होगी, जिसमें पेरेंट्स ये बोलते हैं कि जो मैं चाहूंगा वो तू बनेगा, वो बच्चे को बनना ही बनना है। दूसरा एक मूवी आई थी यहाँ पे, 3 इडियट्स। कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं, हालांकि उनकी संख्या बहुत कम है, बट कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं कि भाई तेरा जो मन करता है तू वो पढ़ ले, ऐसे लोग भी होते हैं। तीसरा क्या होता है कि कुछ बच्चे आजकल अपने फ्रेंड्स से भी इन्फ्लुएंस्ड होते हैं कि मेरे फ्रेंड्स ने सबने कॉमर्स ली है तो मैं भी कॉमर्स लूंगा, मेरे फ्रेंड्स ने सबने साइंस ली है तो मैं भी साइंस लूंगा। देखिए, जब हम किसी का प्रोफेशन चूज कर रहे हैं तो उस समय पे, उस निर्णय पे उसका आगे का पूरा जीवन डिपेंड करता है कि उसका जीवन कैसा होगा। आप समझिए एक चीज, इसमें सबसे पहले तो हमें उसकी दशाएं, प्रेजेंट की दशाएं और आने वाले कुछ सालों की दशाएं, जिसमें उसे अपना कैरियर बिल्डअप करना है और सेटअप करना है, तथा बाकी 9 ग्रहों की स्थिति, क्योंकि दशाएं तो चेंज होती रहती हैं। प्रोफेशन बहुत लंबे टाइम पे चलेगा, 20-22 साल में आदमी अपना प्रोफेशन चूज कर लेता है और 58-60 तक तो कम से कम आदमी काम करता ही है कोई भी। तो हमें 9 ग्रहों की स्थिति भी देखनी पड़ेगी। हमें ये देखना पड़ेगा कि बच्चे का सबसे पहले इंटरेस्ट या कौन सा चूज करना चाह रहा है, या कौन सा उसका ग्रह किस प्रोफेशन के लिए उसको बोल रहा है। सपोज आप एक चीज समझिए, अगर किसी बच्चे को क्रिएटिव फील्ड में जाना है, कोई बच्चा चाहता है कि मैं स्टैंड अप कॉमेडियन बनूंगा, अभी वो टाइम तो है नहीं ना, आजकल तो बहुत सारे प्रोफेशंस हैं, मैं स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता हूं कपिल शर्मा की तरह। तो उसके घर में, उस बच्चे की कुंडली में तीसरा और पांचवा घर एक्टिव होना बहुत जरूरी है। जब तक वो दोनों एक्टिव नहीं है, उसके अंदर क्रिएटिविटी नहीं है, उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं है, तो वो एक अच्छा स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं बन सकता। कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो उसके हमें ग्रहों की स्थिति देखनी पड़ेगी। 8वें घर की स्थिति क्या है, छठे की क्या है, दूसरे घर की क्या है, 5वें की क्या है, 9वें की क्या है। क्योंकि डॉक्टर भी तो बनना है, कैसा बनना है। देखो, या तो ऐसा है कि जी मेरे पास करोड़ों रुपया है, मैं तो पेड सीट खरीद लूंगा जाके कहीं भी और डॉक्टर बन जाऊंगा, ठीक है जी, वो तो कोई भी बन सकता है। अगर स्थिति ऐसी है कि जी मुझे पढ़ के डॉक्टर बनना है, मुझे पढ़ के फ्री सीट पे इंजीनियरिंग करनी है, तो मैं कैसे करूं उसको। अब कई बार स्थिति ऐसी देखी जाती है, मेरे सामने एक केस आया, एक बहुत बड़े वकील साहब, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वकील साहब ने अपने बेटे को जबरदस्ती वकील बनाया। अब उसके बेटे के पत्री में कम्युनिकेशन वाले स्किल्स हैं ही नहीं, उसके बेटे की पत्री में बाकी जो चीजें हैं, जो और चालाकियां चाहिए होती हैं, वो है ही नहीं। तो कैसे एक अच्छा वकील बनेगा। ठीक है, वही अपने बाप के नाम की विरासत खा रहा है, बट काम डे बाय डे कम होता जा रहा है। तो इसलिए कभी भी प्रोफेशन थोपने से पहले हमें उसकी पत्रिका का अध्ययन करना जरूरी है। ये नहीं है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनेगा, ये नहीं बेटा कि क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर ही बनेगा। आप लोगों ने देखे हैं बड़े बड़े क्रिकेट स्टार, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, उनके बच्चे बहुत अच्छा नहीं कर पाए क्रिकेट में, क्योंकि वो बने ही नहीं क्रिकेट के लिए। बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं, हमारे हरियाणा के एक हैं हुड्डा साहब, फिल्म स्टार, उनके मदर फादर दोनों डॉक्टर हैं, और उसने आज जाके वहाँ फिल्म स्टार में, बॉलीवुड में अच्छा नाम कमाया। तो आपकी पत्रिका क्या बोलती है, क्या आपको अपनी पत्रिका इसके हिसाब से प्रोफेशन चूज करना है, आपके कौन कौन से घर स्ट्रोंग हैं। देखिए, हर व्यक्ति की पत्री में कुछ ना कुछ इतना
एडवांस होता है कि अगर वो अपनी पत्रिका का प्रोफेशन चूज कर ले तो उसे जिंदगी में कोई भी बीट नहीं कर सकता। परंतु स्थिति यहाँ पे आती है कि दंगल वाले बापू ज़्यादा हो जाते हैं या फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो जाता है और हम बच्चे पे प्रोफेशन थोप देते हैं। हमें 10वीं के बाद 12वीं के बाद जब भी कोई मेन स्ट्रीम चूज करनी है उस समय पे कुंडली का अध्ययन करना बहुत जरूरी है, अत्यंत जरूरी है, जिससे कि एक अच्छा प्रोफेशन हम दे पाएं किसी भी बच्चे को और उसका जीवन सुखमय रहे, वो अपने काम से खुश रहे, अपने काम से पैसा कमाए, अपने बच्चों के साथ खुश रहे, अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत करे। जय ज्योतिष।